आज हम जानने वाले हैं साइकोलॉजी के टॉप 28 क्वेश्चन आंसर जो आपके हर एग्जाम में काम आने वाले हैं, खास तौर से कक्षा 12 में, जो कक्षा 12 में एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1 की ओर। प्रैक्टिस सेट 1 कह रहा है बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, यानी बुद्धि के बारे में शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो एक का सी कह रहा है बिने। बिने महोदय जो थे वो बुद्धि के, है ना, बाद यानी बुद्धि के ऊपर जो है शोध कार्य करने वाले, पहले जानने वाले, पहले जांचने वाले मनोवैज्ञानिक साबित हुए। सवाल नंबर 2 कह रहा है निम्नांकित में कौन मनोवैज्ञानिक विशेषता या गुण नहीं है, यानी कौन ऐसा है कि मनोवैज्ञानिक की विशेषता या गुण नहीं है। तो 2 का डी कह रहा है अवलोकन। अवलोकन जो होता है सिर्फ एक मतलब से परखना, यानी एक तरह से देख लेना, ये इसका जो होता है वो उसका गुण में साबित नहीं है, बल्कि बुद्धि बुद्धि मनोवैज्ञानिक गुण में बुद्धि साबित है, क्योंकि बुद्धि से ही तजुर्बा मिलता है एक तरह से। और अभिक्षमता को हम पहले बता सकते, एप्टीट्यूड यानी किसी के अंदर अगर एप्टीट्यूड है तो उस हिसाब से वो अंदाज से वो बात भी करता है, तो ये इसका एक विशेषता है। लेकिन अभिरुचि यानी कुछ जानने के लिए एक रुचि होता है, वो अभिरुचि इसमें है तो कह सकते हैं, लेकिन अवलोकन को इसमें हम साबित नहीं कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया, यानी किसने कहा कि बुद्धि जो है एक अमूर्त चिंतन है, यानी बुद्धि एक सूझबूझ करने वाले ताकि, है ना, योग्यता है, वो किसने कहा। तो वो जो है सवाल नंबर 3 का ए कह रहा है टर्मन महोदय ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। सवाल नंबर 4 कह रहा है मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्य को सबसे पहले प्रकाश में लाया, यानी मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता को, यानी कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक थे जो व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी उसने बताया कि इंसान हर तरह के होते हैं, हर प्रकार के होते हैं और उसको सोच विचार भी अलग अलग होते हैं, तो किसने लाया था। सवाल नंबर 4 का डी कह रहा गॉल्टन महोदय ने बताया कि इंसान जो होते, व्यक्ति जो होते हैं वो हर तरह के होते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की, यानी बुद्धि परीक्षण यानी सबसे पहले जानने के कि IQ लेवल चेक करने का जो है सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले जो है सवाल नंबर 5 का सी कह रहा है बिने महोदय ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की थी। सवाल नंबर 6 कह रहा है मानसिक आयु के संप्रत्य को सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने लाया था, यानी मानसिक आयु यानी समझने की, सूझबूझ परखने की जो है सबसे पहले किस महोदय ने लाया था। तो सबसे पहले जो है इससे पहले भी था बिने महोदय, और सवाल नंबर 6 में भी जो है सवाल 6 का बी क्यों कह रहा है बिने महोदय जो थे वो मानसिक आयु के संप्रत्य को सर्वप्रथम हाईलाइट में लाए थे। सवाल नंबर 7 कह रहा है इनमें कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है, यानी कौन ऐसा है जो इसमें शाब्दिक परीक्षण, यानी एक तरह से शब्द जिसका परिभाषित हम किया जा सके, मतलब यहाँ पे परिभाषित कर सके। सवाल नंबर 7 का डी कह रहा है ए और बी दोनों, यानी कि पास एलोंग परीक्षण और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये दोनों परीक्षण को शाब्दिक परीक्षण में गिनती नहीं कर सकते हैं, बल्कि बिने परीक्षण को हम शाब्दिक परीक्षण में गिनती कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है बिने साइमन परीक्षण माप है, यानी बिने साइमन परीक्षण जो है किसका माप है। सवाल नंबर 8 का सी कह रहा है बुद्धि परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण जो है बुद्धि परीक्षण की माप है। सवाल नंबर 9 कह रहा है निम्नांकित बुद्धि परीक्षण में कौन सा शाब्दिक परीक्षण है, यानी इसमें यह कह रहा है कि बुद्धि परीक्षणों में कौन सा शाब्दिक परीक्षण है। सवाल नंबर 9 का सी कह रहा है स्टैनफोर्ड और बिने परीक्षण, यानी स्टैनफोर्ड और बिने परीक्षण जो है वो बुद्धि परीक्षणों में शाब्दिक परीक्षण कहलाता है। सवाल नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सवाल 10 का बी कह रहा है बुद्धि लाब्धि बुद्धि का सूचक है, यानी बुद्धि लाब्धि जो होता है वो बुद्धि का सूचक है बल्कि सवाल 10 कह रहा है बुद्धि लाब्धि को कौन सूत्र मापता है, यानी बुद्धि लाब्धि को, यानी बुद्धि कितना है, बुद्धि को किस तरह चेक किया जाता है, इसका सूत्र, इसका फार्मूला क्या है। सवाल 11 का सी कह रहा है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुना 100। मानसिक आयु यानी जो इंसान जितना बुझता है उसे मानसिक आयु कहा गया है, और उसको बट्टा कर दो, भागा कर दो वास्तविक आयु जिसकी उम्र जितनी है उससे, और उसके बाद गुना कर दो 100 से। ये खुद इसका बुद्धि विश्लेषण परीक्षण के बारे में यहाँ पे इसका सूत्र निकल जाएगा। सवाल नंबर 12 का रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का एक उदाहरण है, यानी रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण है, वो किसका है। तो सवाल 12 का बी कह रहा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का जो है रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण है। सवाल 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, जो सृजन करना यानी आहरण कर लेने की एक तरह से अवस्था नहीं, एक तरह से वो नहीं है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। धारण यानी कुछ चीज का सीधा ऐसे धारण कर लेना, जरूरी नहीं कि उसके बारे में हम सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 13 का एक है सत्यापन करने से पहले हम कुछ को पहले परखते हैं, उसके बाद ही उसको हम उसको धारण कर लेते हैं। तो परखना एक तरह से धारण कर लेना। और यहाँ पे
उद्भवन जो है वो भी यानी कोई चीज़ का मन के अंदर विचार आना और उसके बाद उसको है ना जांच पड़ताल शुरू करना, वो भी एक है। लेकिन तैयारी भी कहीं भी निकलने के लिए इस चीज़ को हम धारण कर, जैसे हमको कुछ लिबास पहनना और उसके हिसाब से जो है ना हम किस तरह का क्या एंगल होगा, ये जैसे कि मान चलिए रामलीला हो रहा है तो रामलीला में उसी कपड़े उस तरह का हमको यहाँ लिबास यहाँ पे मतलब वहाँ पे तैयारी करना चाहिए, उस तरह के लिबास को हम यहाँ पे पहन सकते हैं। तो ये चीज़ को यहाँ पे सिद्धांत चिंतन की अवस्था में गया, लेकिन धारण को सीधा धारण कर लेना ये सिद्धांत चिंतन में इसको शामिल नहीं किया गया है। सवाल नंबर 14 कह रहा है क्रियात्मक परीक्षण के संबंध में कौन कथन सत्य नहीं है, यानी क्रियात्मक कार्य के परीक्षण के संबंध में कौन सा बात जो है सही नहीं है। सवाल नंबर 14 का बी कर रहा है, या पराया व्यक्तिगत परीक्षण है, या पराया जो है व्यक्तिगत परीक्षण जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल नंबर 15 का रहा संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन, संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो सवाल नंबर 15 का बी कह रहा है साइलोवे तथा मेयर के द्वारा संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण किया गया। सवाल नंबर 16 का रहा है प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यानी कौन इंसान यानी कौन बच्चा जो है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट एक तरह से। तो प्रतिभाशाली बच्चा कैसे पता करेंगे कि वो प्रतिभाशाली है, तो पता चलेगा सवाल नंबर 16 का बी सूझ, यानी जिसके अंदर सूझबूझ हो, परख हो, तो आप उस तरह का वो बात करे, उस तरह का वो कार्य करे, तो आप समझ जाए कि बच्चा विशेष इसके अंदर विशिष्ट कोई यानी एक विशेष इसके अंदर जो है कुछ गुण पाया जाता है, इसे प्रतिभाशाली कहा गया है। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्व में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता, यानी संवेगात्मक बुद्धि के तत्व यानी इसमें क्या है कि सवाल 17 का सी कह रहा है दूसरे को धमकी देना, यानी दूसरे को धमकी देना ये सेंसिटिव बुद्धि के अंदर यानी एक तरह से अच्छी तरह से हम नहीं कर सकते इसको, हम ये इसमें जो है रखा नहीं गया है। सवाल 17 के बाद 18 कह रहा है, लेकिन 17 का थोड़ा व्याख्या करते हैं। 17 का व्याख्या ये कर रहा है अपनी संवेगों को सही जानकारी रखना, यानी जाहिर सी बात है कि अगर सूझबूझ यही होता है कि इंसान पहले अपना माप तौल ले, उसके बाद दूसरे को इस तरह का व्यवहार करना वो समझे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अपने संवेगों की सही जानकारी रखना ये जरूरी है। दूसरा बी कह रहा है स्वयं को प्रेरित करना, जाहिर सी बात है कि अपने आप को समझ करके स्वयं के लिए प्रेरित करना, बल्कि दूसरे को धमकी देने से अच्छा है कि अपने आप को प्रेरित करना कि हम किस तरह उच्च श्रेणी बना सकते, जिस तरह महात्मा गांधी ने बनाए थे, अपना स्वयं का प्रतिष्ठा खुद बनाए थे और उसके प्रति वो लगाव रखने यानी रखना शुरू कर दिए थे। सवाल 17 का डी में भी यही कर रहा है कि दूसरे के संवेगों को सब पहचानना है, दूसरा किस टाइप का आदमी है उसके संवेग को सूझबूझ को परखो, ना कि उसको सीधा धमकी दे दो, ये इसमें गिनती नहीं किया गया है, इसलिए सवाल नंबर सी इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 18 कह रहा है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लाब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें मूड कहते हैं। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लाब्धि 80 से 89 के बीच होते हैं उसे क्या कहते हैं, मूड कहते हैं। सवाल 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है, कौन जो है विशिष्ट बालक नहीं है। सवाल 19 का सी कह रहा है सामान्य बालक जो है विशिष्ट बालक नहीं है। सवाल नंबर यहाँ पे हम व्याख्या करते हैं विशिष्ट बालक की पहचान जो है प्रतिभाशाली बालक जो जिसके अंदर साफ इंटेलिजेंट पाए जाते हो, जो काबिलियत हो, तो वो प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। बी में का मानसिक दुर्बल बालक जो मन से जो है कमजोर हो, वो उसे हम विशिष्ट बालक कर सकते हैं, या विकलांग बालक को हम कर सकते हैं, लेकिन सामान्य बालक को विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। सवाल नंबर 20 कह रहा है किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था, तो पास मॉडल विकसित हुआ था सवाल नंबर 20 का बी है 1994 में। 1994 में बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था। सवाल नंबर 21 कह रहा है पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है, तो योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, सहकालिक अनुक्रमिक। योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, सहकालिक अनुक्रमिक। सवाल नंबर 22 कह रहा है बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है, यानी बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत, यानी बुद्धि के किसके कहे हुए को एक कारक सिद्धांत कहा गया। सवाल नंबर 22 का सी कह रहा है बिने को जो है एक कारक सिद्धांत के श्रेणी में रखा गया है, वो भी बुद्धि के सिलसिले में। सवाल नंबर 23 कह रहा है बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सवाल नंबर 23 का डी कह रहा है, यानी सवाल नंबर 23 का बी कह रहा है गॉर्डनर महोदय ने बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सवाल नंबर 24 कह रहा है गॉर्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान किया, यानी गॉर्डनर महोदय ने। सवाल 24 का डी कह रहा है 8, गॉर्डनर महोदय ने बुद्धि के 8 भागों में बांटा है और 8 प्रकार की पहचान को बताया भी है। सवाल 25 कह रहा है थॉर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है, यानी थॉर्स्टन क्या बताया कि बुद्धि में कितने प्राथमिक और मानसिक योग्यताएं होती हैं। शुरुआती स्टेज में जो है प्राथमिक स्टार्टिंग और बुझने का क्षमता जो है कितनी होती है, तो बुद्धि ने 25 का बी करा है 7 प्रकार के जो है ना प्राथमिक और मानसिक योग्यता के बारे में बताए हैं थॉर्स्टन। सवाल 26 कह रहा है
किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया? तो अभी थोड़ा पहले पढ़े हैं। तो सवाल नंबर 26 का बी है थॉर्स्टेन। सवाल नंबर 27 का रहा किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया है? किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया? सवाल 27 का सी कह रहा है जेपी दास एवं नागलेडी। जेपी दास एवं नागलेडी ने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली की विकसित किया। हाँ, सवाल 28 का रहा आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना? मतलब जो एक तरह से आने वाली जो तर्क होती है, बात होती है, उसने किसमें है ना ये बुद्धि को एक कारक मान लिया। तो 28 का बी का थॉर्स्टन। थॉर्स्टन महोदय जो थे वो आगमनात्मक तर्कना को बुद्धि का एक कारक माना है। तो आगे हम देखेंगे प्रैक्टिस 2।